जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। दोस्त, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फिर से डिविजिबिलिटी की क्लास, और ये क्लास नंबर 2 है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो जाइए देखिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोगों को बताया हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 और 4 और 8 की डिविजिबिलिटी, यानी 2, 4, 8 की डिविजिबिलिटी मैं बता चुका हूं, और 16 की भी साथ साथ बताया हूं। ठीक है, अब बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताया। वैसे डिविजिबिलिटी आप नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो आज उसी तरह से हम लेकर आए हैं। आज जो है कि पढ़ने वाले हैं 5 की डिविजिबिलिटी, 25 की डिविजिबिलिटी और 125 की, और वही एकदम शानदार कॉन्सेप्ट होने वाला है। आप जो है कि पहली बार देखेंगे, मज़ा आएगा आपको। एक बार पढ़ लीजिए जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, डिजिट्स हम पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा दिया आप लोगों को। नहीं देखें तो जाइए देखिए वीडियो, बहुत शानदार वीडियोस है। और ये डिविजिबिलिटी हमारा चल रहा है। अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, UPSSC हो, एसएससी जीडी हो, UPSI हो, कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी मैथ आती है, आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मेरी गारंटी है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते चलिए। आप अपना नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए। फिर देखिए क्या मज़ा आने वाला है। अभी तो मैं स्टार्ट कहाँ किया हूँ मैथ, अभी तो मैं जो है कि मैथ की जड़ तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग एक बार जड़ पकड़ लो ना, तो फिर उसके बाद देखो क्या मज़ा आएगा मैथ में। बहुत मज़ा आने वाला है जो कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, बस आप ध्यान से जो है कि करते चलिए। तो आइए देखते हैं हम 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। आज हम सीखने वाले क्या, 5 की पावर में। अभी हमने कल की क्लास में 2 की पावर का सीखा था ना। आज हम सीखेंगे 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, यानी किसकी सीखने वाले हैं। 5 की डिविजिबिलिटी, 25 की डिविजिबिलिटी और इसके बाद 125 की डिविजिबिलिटी। बहुत ही यूनिक तरीके से सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या बोला, 5 की विभाजकता क्या होती है। भाजकता, यदि संख्या 5 से भाज्य हो तो उसका इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। यदि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर वो 5 से विभाजित है तो उसका इकाई का अंक श्योर है कि वो जो है कि 0 होगा या 5 होगा। जैसे ये देख लीजिए 7, 3 और 0। ये संख्या 5 से विभाजित है, कैसे पता करें। सिंपल सी बात है, आप लास्ट में देख लीजिए, लास्ट में क्या 0 है। यस, 0 है तो ये 5 से विभाजित है। ठीक है, और अगर आपको पता करना है, जैसे देखिए 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 2 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, हमको इसमें पता करना है 5 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो आपको इसमें पूरी संख्या में भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इकाई अंक देख लीजिए। क्या इकाई अंक 5 है? यस, 5 है, तो इस पूरी संख्या में आप भाग देंगे तो इसमें 5 का भाग जाएगा। बहुत ही सिंपल सा रूल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ देखना है 0 या 5। 0 या 5 होता है तो हमारी वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अब आइए हम जो कि चलते हैं अपने 25 की डिविजिबिलिटी पे। तो आइए देखते हैं 25 की भाजकता क्या है। कोई संख्या 25 से भाज्य होगी यदि उसका अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक क्या हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो और 00 हो। यदि ये अंक होते हैं तो वह संख्या जो है कि 25 से विभाजित होगी। आपको पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है। 25 की डिविजिबिलिटी आप लास्ट की 2 अंक देख लीजिए, क्या है, 50 है, तो क्या 50 25 से विभाजित नहीं होता है? होता है। यहाँ देखिए 25 है, 25 क्या 25 से विभाजित नहीं होता है? होता है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, यदि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 25 हो, 50 हो, 75 हो और 00 हो तो वो संख्या जो है कि क्या होती है, 25 से विभाजित होती है। जैसे क्या होता है, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तियां 75, इसका टेबल पढ़ें तो 25 चौके 100। ठीक है, यानी 100 का मतलब 00 लास्ट में है। और फिर 25 25 125, फिर 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। ठीक है, और इसके बाद 25 बटे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब देखिए बार बार यही संख्या रिपीट होगी, 25 50 75 00, 25 50 75 00। फिर आप ले जाएंगे तो 225 आ जाएगा, फिर 25 आएगा, फिर 250, फिर 50 आएगा, फिर 275, फिर 75 आएगा। यानी संख्या बार बार रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी, 25 50 75 00, 25 50 75 00। तो इसीलिए हमने बोल दिया कि यदि कोई संख्या जो है कि 25 से तभी विभाजित होगी जब उसका अंतिम 2 अंक 25 50 75 और 00 हो, तभी विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा 25 की डिविजिबिलिटी। अब आइए हम देखते हैं 125 की डिविजिबिलिटी। अब पावर कहाँ चल रहे हैं, पावर 3, पावर 1 कर लिए, पावर 2 कर लिए, यानी 5 पावर के 2 हो गया 25। अब 5 की पावर 3 चलेंगे 125 पर।
चलिए देखते हैं 125 की भाजकता क्या है। कोई संख्या 125 से भाज्य होगी यदि उसका अंतिम 3 अंक 125 हो, 250 हो, 375 हो, 500 हो, 625 हो, 750 हो, 875 हो और 000 हो। अगर ऐसा होता है तो वह संख्या क्या होगी, 125 से विभाजित होगी। आप कहेंगे कि 125 की डिविजिबिलिटी नहीं पूछता है, ऐसी बात नहीं है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे जो है कि एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, फालतू का मत समझिएगा। यहाँ से भी प्रश्न बना है और अगर आप इसको सीख जाएंगे ना तो विदिन सेकंड में आपका आंसर आने वाला है। नहीं सीखेंगे तो फिर वही एक दो मिनट लेके झेलो, गधा मजदूरी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है फिर। तो चलिए देखिए, आप बहुत बढ़िया से देखिए, समझ में आएगा सब चीज़ें, ठीक है। आप अपना नोट्स बनाते रहिए बस। तो देखिए हमें बहुत इजी है, 125 से विभाजित है कोई संख्या तो कैसे पता करेंगे, उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, बस यही संख्या होनी चाहिए। क्या टेबल पढ़ते हैं ना, 125 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 250, फिर उसके बाद 375, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 375, 500, फिर उसके बाद 625, 625 के बाद 750, फिर उसके बाद 875 और उसके बाद 000, ठीक है। अब आगे भी टेबल आप पढ़ेंगे ना तो यही सारी संख्याएं मिलने वाली, यही अंतिम 3 अंक यही मिलने वाला है, ठीक है। कितना भी क्यों आप पढ़ते चले जाइए। तो आपको समझ में आ गया। अब इसका कैसे डिविजिबिलिटी चल कर लास्ट में कितना है 500, तो 500 हमारे लिस्ट में है ना, तो क्या है 125 से विभाजित है, पूरी संख्या में भाग देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 375 है, 375 को देखते ही पता चल गया कि ये क्या है, हाँ 125 से विभाजित है। देखना बहुत आसान हो जाएगा, बस आप सीख लीजिए एक बार, बस समझ में आ गया है। 125 का विभाजिता का नियम क्या है, 125, 250, 375, 500, 625 और 750, 875 और 000। समझ में आ गई बात। तो चलिए अब हमारा एक कंप्लीट होता है क्या, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ठीक है। यानी 5, 25, 125 की डिविजिबिलिटी इस वीडियो में कंप्लीट होता है। बस इसको इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगली डिविजिबिलिटी के साथ, ठीक है। अब अपना जो है कि नोट्स बनाइए अच्छे से और तैयार करिए सारी चीज़ों को, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।